नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदू विधि के स्रोत के बारे में, जिसे हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। अब लॉ शब्द देखकर आप समझ गए होंगे हमारा आज का जो टॉपिक है वो लॉ फील्ड से रिलेटेड है। और पहली बात तो ये है कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो भी LLB, BA LLB या 5 ईयर या 3 ईयर लॉ कोर्स में इंक्लूड स्टूडेंट है तो फर्स्ट सेम में हमें हिंदू लॉ पढ़ना होता है। सो गाइज ये उसके अंतर्गत आता है। तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ स्टूडेंट्स के लिए हमारा आज का ये टॉपिक है जिसके ऊपर हम जो है विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आप भी इससे संबंधित MPPSC, ADPO, एडवोकेट या जो भी इसमें जितना भी होता है या जुडिशली फील्ड से संबंधित किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी हो जाता है। सो गाइज हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखिए, बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदू विधि के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। अब यहाँ पर जो विधि है तो विधि का सिंपल सा मीनिंग जो है वो निकलता है कानून से। तो यहाँ पर जो आज हम कानून देखते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद क्या यह कानून डायरेक्टली आ गया? तो ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें जो है हमारी संस्कृति में और या हम कहें प्राचीन इतिहास में छुपी हुई है, और उसी को पहचानने के लिए हम यहाँ पर इसका जो है स्टडी कर रहे हैं। तो प्राचीन काल में भी हिंदू विधि चलती थी, तो किस प्रकार से उसका रूप था और आज वो किस प्रकार से बैक टू बैक मॉडिफाइड होकर हमारे सामने आई है, वो पूरी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होगी। तो हम विषय में आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन मत के अनुसार जो विधि होती थी वो धर्म से जुड़ी होती थी, इनके बीच में एक संबंध होता था और विधि धर्म का एक अंग मानी जाती थी। मनु कहते हैं तो मनु के अनुसार जो विधि है उसमें स्मृति, सदाचार, ठीक है। मनु के अनुसार वेद, स्मृति, सदाचार, तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। और जो अपने को तुष्टिकर लगे यानी कि प्रिय लगे, वो जो है धर्म के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, क्या बताए गए हैं? तो मनु जो है धर्म के 4 लक्षण मानते थे। वेद, स्मृति क्या होती है अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, सदाचार, और जो अपने को प्रिय लगे वो इसके लक्षण है। अब अपने को प्रिय लगे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मन मर्जी से जो भी अपने को प्रिय लगे वो काम करना है। जो धर्म की दृष्टि में या हम कहें मान्यताओं की दृष्टि में जो सही है, तर्क वितर्क के आधार पर वो जो है करना चाहिए, या सही गलत के आधार पर। तो यहाँ पर सही चीज की बात कही गई है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने भी जो है धर्म के 4 स्रोत माने हैं। तो इन्होंने माना है श्रुति, स्मृति, सदाचार तथा जो अपने को तुष्टिकर लगे, दैट मीन जो अपने को प्रिय लगे। फिर बाद में जो याज्ञवल्क्य है जो धर्म के 14 स्रोत बताते हैं कि धर्म में 4 वेद आते हैं, 6 वेदांग आते हैं, धर्मशास्त्र, न्याय, पुराण, मीमांसा, ये सभी जो है विधि के स्रोत हैं। और इसी प्रकार कुमारिल भी थे। तो कुमारिल ने अपने ग्रंथ तंत्र वार्तिक में निरूपित किया है कि मनु के द्वारा रचित स्मृति अन्य विद्वानों की स्मृति पर निर्भर करती है, और तथा वह स्मृति प्रमाण के लिए अपने स्रोतों की मौलिकता पर निर्भर करती है। तो ये तो हमने कुछ ऐसे बेसिक से चीज़ें देखी मनु के बारे में, याज्ञवल्क्य के बारे में, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है प्राचीन काल में। अब हम देखते हैं कि जब हम आज वर्तमान में हिंदू विधि के स्रोत पढ़ रहे हैं तो हम इसे किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो इसका जो वर्गीकरण है बेसिकली 2 भागों में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है प्राचीन स्रोत और दूसरा है आधुनिक स्रोत। ठीक है, अब यही जो है प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत को समझते समझते हमारा जो आज का टॉपिक है हम इसको कई पार्ट्स में लेकर आएंगे। मोस्टली 2 या 3 पार्ट्स में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, हिंदू विधि के स्रोत को। तो यहाँ से हमारा है जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि हिंदू विधि के स्रोत में 2 प्रकार का होता है। प्राचीन स्रोत जिसके अंतर्गत आते हैं श्रुति 1, स्मृति 2, भाष्य निबंध 3 तथा प्रथाएं 4। तो ये प्राचीन स्रोत है। और आधुनिक स्रोत की बात करें तो आधुनिक स्रोत में आता है न्याय, साम्य विवेक,
लेजिस्लेशन और न्यायिक निर्णय। तो इतने जो पार्ट्स हैं हमारे, ये आधुनिक स्रोत में है। तो कुल मिलाकर ये 4 और ये 3, तो टोटल हमें 7 बिंदुओं पर हिंदू विधि के स्रोत की चर्चा करनी है और इसको विस्तार से समझ के पढ़ना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब श्रुति की। ठीक है, श्रुति पे आ जाते हैं हम कि श्रुति का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो श्रुति जो है श्रु धातु से निकला है और जिसका अर्थ होता है सुनना, अर्थात जो सुना गया है वो है श्रुति होता है। और श्रुतियों के विषय में ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये वाक्य ईश्वर द्वारा ऋषियों पर प्रकट किए गए थे, जो श्रीमुख से निकले और उसी रूप में जो है अंकित हो गए हैं और वेदों में उसका विवरण मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज को बताया गया है श्रुतियों के बारे में। ठीक है, सूचियों नहीं है, श्रुतियों में अब क्या क्या आता है। तो बेसिकली श्रुतियों में वेद और वेदांग आते हैं, जिसका उद्देश्य जो है अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति करना है। ठीक है, मेन थे अपने एक विचारक थे, उन्होंने कहा था कि हिंदू विधि की प्राथमिक और सर्वोच्च स्रोत क्या है, श्रुतियाँ होती हैं। तो जो श्रुतियाँ हैं, श्रुतियों में वेद और वेदांग आते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जो कि है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेदांगों की संख्या है 6, जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो अगर हम वेद की बात करें तो सबसे पहले वेद में हम बात करते हैं ऋग्वेद की, जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसका जो कालखंड है वो 1500 BC से 1000 BC में माना जाता है। और ऋग्वेदिक ईरा इसी के नाम पर इस 500 साल के कालखंड का नाम है। इसमें ऋग में छंदबद्ध रचनाओं का उल्लेख है, 10 मंडल और 1028 सूक्त है। और जो इसका पाठ करता है उसको होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। वैसे ऋग्वेद के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे इस वीडियो में हमें इतना ही आई थिंक याद रखना है, क्योंकि हम हिंदू विधि स्रोत के स्रोत पढ़ रहे हैं और अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। सामवेद की हम बात करें तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें मुख्यतः सूर्यदेव की स्तुति के मंत्र है और इसको जो बोलता था ऋषि उसको उद्गाता कहा जाता था। और हम बात करें तो ये भारतीय संगीत से संबंधित है। और इसका बाकी जो तीनों वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका कालखंड है 1000 BC से 600 BC में और इसको लेटर वैदिक ईरा यानी कि उत्तर वैदिक काल में रचा गया था। अगर हम बात करें यजुर्वेद की तो यज्ञ से संबंधित है और इसको जो ऋषि जिसका पाठ करता है उसको अर्धव्यू कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, शुक्ल और कृष्ण। तो यजु का अर्थ है यज्ञ, अर्थात इसमें यज्ञों के नियम तथा विधि विधान का संकलन किया गया है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धव्यू कहते हैं, हमने आपको बताया। और ये 2 भागों में ये हमें स्पेशली याद रखना है। और ये 5 शाखाओं में विभक्त है, काठक, कपिस्टल, मैत्रायणी, तेतरी और वाजसनेयी। ये गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में मिलता है। अथर्ववेद की बात करें हम तो इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें जो है 731 सूक्त है, 20 अध्याय है। चलिए हम इसी की बात करते हैं अथर्ववेद के अच्छे से। अब तो इसमें 731 सूक्त है, 20 अध्याय है और 6000 मंत्र है। इसमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, तांत्रिक आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। तो ये होता है स्पेशली अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, शल्यक्रिया इत्यादि का भी जो है उल्लेख मिलता है। तो ये अथर्ववेद के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं वेदांग के बारे में। तो वेदांग जो है इनकी जो संख्या है 6 है और ये जो है काफ़ी बाद में लिखे गए हैं। जो वैदिक ईरा है इसके बाद में इसकी रचना हुई थी और ये जो है वेदों को और स्पष्ट करने के लिए अलग से जो है रचे गए थे। तो शिक्षा की अगर हम बात करें कम शब्दों में
तो ये शुद्ध उच्चारण हेतु स्वर विज्ञान है। ठीक है, एक प्रकार का शुद्ध उच्चारण हेतु स्वर विज्ञान है जिसमें वामज्य ने जो है गा एलम की रचना की है। कल्प की बात करें तो जो कल्प है ये विधि या नियम है, यानी कि सामाजिक नियम है जिसके बारे में मुख्य रूप से हमें देखना है लॉ के दृष्टिकोण से। तो विधि या नियम का इसमें उल्लेख होता है, सामाजिक नियम इसमें दिए होते हैं। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जो है एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। इसमें नाम, धातुओं, रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि इत्यादि का वर्णन होता है और पाणिनि ने इसी को समझाने के लिए अष्टाध्यायी की रचना की थी। निरुक्त की बात करें तो निरुक्त में शब्दों का अर्थ बताया गया है। और छंद की बात करें तो जो छंद है पदों को चरणों में सूचीबद्ध किया गया है। और ज्योतिष में नक्षत्र वगैरह के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। तो ये सारी बातें जो है वेदांग में स्पष्ट रूप से मिलती है। अगर हम बात करें श्रुतियों की तो श्रुतियाँ जो हैं पूर्वजों के जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जब से हमारे पास लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं, तो उनके जीवन में उनके आचरण, उनकी विचारधारा, दर्शन, प्रथाओं इत्यादि के ऊपर प्रकाश डालती है, अर्थात उसके बारे में बताती है। अर्थात इसमें विधि के नियमों का कोई वैज्ञानिक दर्शन मौजूद नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जरूर है, लेकिन हम विधि यानी कि लॉ के दृष्टिकोण से इनको वैज्ञानिक नहीं मान सकते हैं। हालांकि हमें धर्म के साथ विधि के कुछ लक्षण जो है आपस में जुड़े होते हैं वो दिखाई जरूर देते हैं। तो जो कुछ भी विधि के नियम है वे इधर उधर बिखरे उपकरणों से संचित किए जाते हैं, क्योंकि वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत माना जाता है। अतः हिंदू विधि का स्रोत वेदों को मान लिया गया। ठीक है, अब इसी के बारे में जो पीवी काणे हैं वो कहते हैं कि वेदों को धर्म की औपचारिक कृतियां नहीं माना जा सकता है। ठीक है, इसका रीजन हम आपको बता चुके हैं। और रॉबर्ट लिंगायत ने अपनी बुक द क्लासिकल लॉ ऑफ इंडिया में लिखा है कि विधि के नियमों के उल्लेख के संदर्भ में वेदों का पाठ कोई खास महत्व नहीं रखता। किसके संदर्भ में? विधि यानी कि लॉ के संदर्भ में। लेकिन फिर भी अगर हम विधि की मतलब हम वेद और वेदांग की स्पष्टता देखें तो ये काफ़ी हद तक हमें तत्कालीन जो है राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य का दृश्य जो है अवलोकन जरूर करवा देता है। चलिए, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम स्मृतियों की ओर कि स्मृति क्या होती है। तो श्रुति के विपरीत स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है जो स्मरण रखा गया है। स्मृतियां मानवीय कृतियां हैं और कुछ विद्वानों का मानना है कि स्मृतियां उन्हीं ऋषियों द्वारा संकलित की गई थी जिन पर वेद प्रकट हुए थे। ठीक है, अतः इन्हें भी उसी प्रकार प्रमाणित माना जाता है जिस प्रकार हम श्रुतियों को मानते हैं। और यह विश्वास किया जाता है कि स्मृतियां ऋषियों द्वारा स्मरण रखे गए वेदों के पाठों के आश्रय को बताती है। और इस आश्रय में कुछ लोगों की धारणा भी है कि ये ईश्वर प्रदत्त है, यद्यपि ये उसकी वास्तविक शब्दों में नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेदों को ही आगे जाके जो है स्मृतियों में उसका दृष्टिकोण मिलता है और स्पष्टता से मिलता है। अगर हम स्मृति की बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मुख्य स्मृति और एक होती है गौण स्मृति। तो मुख्य स्मृति यानी कि जो आज भी हम जिसका संदर्भ पाते हैं, गौण जो है मुख्य स्मृति के बाद में आती है। अब यहाँ पर जो मुख्य स्मृतियां हैं ये भी दो प्रकार की होती है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र में वे स्मृतियां हैं जो पद्य में है और इन्हें इसकी संज्ञा दे दी गई है तथा वे श्लोकों वाली रचना के पूर्व की है। इसमें धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें हमें जो है राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है और इन्हीं धर्मसूत्रों से स्मृति ग्रंथों का जो है विकास हुआ है। इसकी जो रचना काल है, अगर हम धर्मसूत्री की ही बात करें तो 800 BC से 200 BC इसकी जो है रचना है और मुख्य रूप से इसमें आता है कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र भी 3 प्रकार का होता है। ग्राही सूत्र जिसमें ग्रह कर्म कांड होते हैं, जैसे 16 संस्कार और 8 विवाहों का उल्लेख है। शोध सूत्र, इसमें यज्ञ से संबंधित जो है नियमावली दे रखी है। और धर्म सूत्र, तो धर्म सूत्र जो है सामाजिक नियम दिए हैं और यही वापिस से धर्म सूत्र के ही क्लासिफिकेशन में धर्म सूत्र फिर आ गया है और इसी में ही विधि के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो लॉ के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको सम्मिलित कर लिया जाता है और इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, इसको ग्रही सूत्र, श्रोत सूत्र, धर्म सूत्र को मिलाकर कहते हैं कल्प सूत्र। ठीक है, लेकिन चूंकि धर्म में विधि के बारे में विवरण है इसलिए हमने इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो मुख्य रूप से हमें याद रखना है कि इसमें किस बात का उल्लेख है,
तो ये जो है गद्य में लिखा हुआ है और तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के बारे में हमें बताता है। इसी प्रकार हम शंख लिखित उष्णा, शंख है, इन्होंने भी एक रचना की है उष्णा नाम से, जिसमें हमें उस जो है विधि के संबंध में बहुत कुछ मिलता है। इसी प्रकार हिरण्याक्षिन और कश्यप के सूत्र जो है प्रमुख है। यास्क द्वारा लिखित निरुक्त विधिक कहावतों तथा विधिक निषेधाज्ञाओं से भरा पड़ा है। ठीक है, तो धर्मसूत्र प्रथम मार्गदर्शन थे विधि व्यवस्था के। तो ऐसा माना जाता है कि धर्मसूत्र ही जो विधि व्यवस्था है उसके प्रथम मार्गदर्शन रहे हैं। चलिए अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट की धर्मशास्त्र के बारे में। तो धर्मशास्त्र भी एक प्रकार की स्मृतियां ही हैं, लेकिन इसका मुख्य ये अगर हम इसको धर्मसूत्र से अलग समझे तो ये जो है छंदबद्ध रचना है, अर्थात ये हमें श्लोकों में मिलती है और ये कैसी थी, पद्य में थी। यहाँ पर ये ही प्रमुख अंतर है। अब धर्मशास्त्र में कई स्मृतियाँ आती है, जैसे मनु स्मृति आती है, याज्ञवल्क्य द्वारा रचित याज्ञवल्क्य स्मृति आती है, नारद की नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, अर्थशास्त्र और कात्यायन कुछ प्रमुख धर्मशास्त्र आते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं धर्मशास्त्र के बारे में। तो धर्मशास्त्र धर्मसूत्र के जो है बाद की रचना है और यहाँ पर भी जो है धर्मशास्त्र, यहाँ पर जो है इसके विशिष्ट रचनाकार कौन है, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु, देवल, बृहस्पति, कात्यायन तथा व्यास। ठीक है, तो अब हारित स्मृति की हम बात करते हैं। तो हारित स्मृति की हम बात करें तो हारित प्रारंभ के धर्मशास्त्र के लेखक थे। ठीक है, और इनकी कृति का उल्लेख स्मृतियों, भाष्यों एवं निबंधों में बहुत अधिक मिलता है। हारित स्मृति की विशेषता है कि इसमें धर्म के स्रोतों, राजा तथा गृहस्थों के कर्तव्य, न्यायालय में प्रयोग प्रक्रिया की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अर्थात काफ़ी समय पहले भी, मान के चलिए आज से लगभग 2000 साल पहले भी जो है इस प्रकार की चीज़ें होती थी, अर्थात न्यायालय का इत्यादि का प्रयोग किया जाता था और आज धीरे धीरे मॉडिफाइड होकर हम इस रूप में आए हैं, चाहे नाम थोड़े से परिवर्तित हो गए हो। मनुस्मृति की बात करें तो इसका संकलन काल जो है 200 BC के आसपास माना जाता है। हालांकि मनु में काफ़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि हम जो है मानते हैं कि विद्वान गण की मनु जो है पहले मानव थे। ठीक है, तो हो सकता है कि मनु स्मृति की जिसने भी रचना की हो उसने जो फर्स्ट मानव है मनु, उससे उसको संदर्भित कर दिया है। हालांकि इसका जो रचना काल है 2000 BC का है, क्योंकि हमें पता है 2000 BC से भी पहले काफ़ी कुछ घटित हो चुका है, जैसे ऋग्वेद है या तमाम वेद है, वेदांग है, काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। तो प्रथम मनु जो हम उससे नहीं संदर्भित इसको कर सकते हैं। मनुस्मृति की बात करते हैं मुख्य रूप से, तो ये 12 अध्याय और 2694 श्लोकों में विभक्त है और इसका जो 8वां अध्याय है उसमें विधि के 18 शीर्षक दिए हुए हैं, जिसमें कि सिविल और आपराधिक विधि का उल्लेख है। तो हमारे अगर हम लॉ के दृष्टिकोण से इस बात को पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखना है कि मनुस्मृति के 8वें अध्याय में विधि के 18 शीर्षक दिए हुए हैं। इसमें विधि की जो है संहिताबद्ध रचना है और इसमें समाज की तत्कालीन मान्यता, धार्मिक विश्वास, प्रथाओं इत्यादि का जो है उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो अपने आप में याज्ञवल्क्य स्मृति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति को और बाद में जो है एक्सप्लेन किया गया था मिताक्षरा के नाम से। तो मिताक्षरा के आधार पर ही आज जो है भारत के अधिकांश भागों में संपत्ति का हस्तांतरण उसके मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। तो वो डे टू डे क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो याज्ञवल्क्य स्मृति की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर स्टैन लेजर ने ऐसा कहा है कि ये मनुस्मृति पर आधारित है। ठीक है, जो काणे हैं इन्होंने कहा है, पीवी काणे, कि ये पहली से दूसरी शताब्दी में इसकी रचना हुई और जोली ये कहते हैं कि इसकी जो रचना हुई है वो 4वीं शताब्दी में हुई है। तो प्रामाणिकता तो हम नहीं लगा सकते, एकदम एक्यूरेट इन्हीं का मानना होगा। अब याज्ञवल्क्य की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 अध्याय हैं। जो प्रथम अध्याय है इसमें धार्मिक विचारों का संकलन है, द्वितीय अध्याय जो है इसमें व्यवहार और न्याय प्रशासन के बारे में है और तीसरे अध्याय में जो प्रायश्चित है उसके बारे में बताया गया है और इसमें राजा को विधि के अधीन माना गया है। ठीक है, विधि के अधीन का अर्थ है कि अगर राजा भी कोई गलती करता है तो उसको भी पनिशमेंट जो है मिलेगा। शूद्रों एवं स्त्रियों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण जो है इसमें अपनाया गया है। किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में।
चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख स्मृतियों में और धर्मशास्त्र में मुख्य नारद स्मृति के बारे में। तो नारद स्मृति के बारे में अगर हम लॉ से संबंधित ही बातें करें, क्योंकि यहाँ पर हम लॉ वाले कंटेंट छाट के आपको बता रहे हैं, इसमें हालांकि तब की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी उल्लेख है। तो लॉ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 2वीं शताब्दी में लिखी गई थी, ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है। और इसमें व्यवहार, ठीक है, व्यवहार विधि के नियमों के संबंध में एक अलग अध्याय है। व्यवहार यानी कि जो सिविल है, लॉ, सिविल रूल्स है, उसके बारे में। तो व्यवहार विधि जो है, ये भगवान आ गया है पे लिखा हुआ, व्यवहार विधि को 18 शीर्षकों में और 132 उप शीर्षकों में विभाजित किया गया है। प्रक्रिया संबंधी विधि का वर्णन मिलता है और प्रथम स्मृति है जिसमें राजा को विधायी शक्तियां दी गई है, ठीक है। जो विधायी होती है अर्थात विधान बनाने की शक्तियां यहाँ पर राजा को दी गई है। याज्ञवल्क्य में हमने देखा है कि विधि के अधीन राजा को लाया गया है और नारद स्मृति में राजा को जो है विधायी शक्तियां दी गई हैं। नारी को संपत्ति धारण करने और दाई, ये दाई है, ये वाला दाई संबंधी जो है सीमित अधिकार दिए गए हैं। प्रथम 3 अध्याय की बात करें तो व्यवहार मात्रक है, जुडिशली प्रोसीजर और जुडिशली असेंबली का को संबंधित करता है। विशेष परिवर्तन में दूसरा विवाह करने का हक यहाँ पर दिया गया है। तो ये नारद स्मृति की मुख्य विशेषता थी। बात करते हैं बृहस्पति स्मृति की। तो बृहस्पति स्मृति में सिविल तथा दांडिक न्याय में विभेद किया गया है और 18 शीर्षक और 2 मूल शीर्षकों में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इसको भी 18 शीर्षक और 2 मूल शीर्षकों में विभाजित किया गया है और पहला अर्थमूल तथा दूसरा हिंसा मूल, ठीक है। पहली बार साक्ष्यों के क्रॉस एग्जामिनेशन तथा री एग्जामिनेशन का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी कि जो गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया है और री एग्जामिनेशन पर जोर दिया गया है और विभिन्न प्रकार की कोर्ट का वर्णन या वर्गीकरण मिलता है। कोर्ट तो हमारे आज के संदर्भ में हम ये नाम प्रयुक्त कर रहे हैं, इसका भी वर्णन मिलता है। कात्यायन की बात करें तो कात्यायन में स्त्रीधन संबंधी विधि की विशद व्याख्या की गई है और इनकी स्मृति जो काणे हैं उनके अनुसार इसमें जो है काणे ने, ठीक है, 1933 में जो पीवी काणे हैं उन्होंने 973 श्लोकों को एकत्र करके जो है इसका प्रकाशन किया था, जो न्याय प्रशासन से संबंधित थे। अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र को कौन नहीं जानता, सबके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि मौर्य काल पे ये रहते थे। यहाँ पर भी मनुष्य के व्यवहारिक जीवन, राजनीति, विधि शास्त्र आदि के संबंध में इसमें काफ़ी जो है डिटेल में जो है लिखा गया है अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य द्वारा रचित है। अध्याय 3 में न्याय प्रशासन का उल्लेख है। कोर्ट की विभिन्न कोर्ट के क्षेत्राधिकार बताए गए और अध्याय 4 में अपराधों के प्रकार, उनको दबाने के तरीके तथा दंड की व्यवस्था भी जो है इसमें बताई गई है। तो अर्थशास्त्र भी काफ़ी कुछ जो है लॉ संबंधी जानकारी हमें मिलती है कि तत्कालीन समय पर किस प्रकार से न्याय किया जाता था। तो आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने मुख्य रूप से किसकी बात की है, हमने बात की है श्रुति और स्मृति के बारे में, ठीक है। श्रुति और स्मृति के बारे में हमने समझा है। आज के हमारे वीडियो में केवल 2 पॉइंट डिस्कस करे हैं। बाद में हम जो है भाष्य, निबंध तथा प्रथाओं के ऊपर हमारा वीडियो लेकर आएंगे, फिर हम जो है आधुनिक स्रोत को समझेंगे। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।